झूठ इतना बोलो कि बेहिसाब कर दो, कुछ कसर जो रह जाए तो मन की बात कर दो। भटकते फिरते हो सारी दुनिया में, भारत के हित में तो कुछ काम कर दो। आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, केजरीवाल जी को भारत का प्रधान कर दो। धन्यवाद। आपका क्या मानना है अंकल, एमसीडी चुनाव को लेकर कौन जीतना चाहिए? मोदी सरकार जीतनी चाहिए। मोदी सरकार वो विकास करेगी? बिल्कुल 100% करेगी और कर रही है। क्या क्या किया उन्होंने? आप देखो ना कितने देशों से उन्होंने समझौता करा, कितने करा। कोई कश्मीर का समझाया, अयोध्या का संभाला, आप मथुरा का करने वाले हैं, उसका बनारस का करा, और कोई किसी में ताकत थी जो कर सकता है। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल की सुविधा बेहतर केजरीवाल लगती है? जी, क्या क्या सुविधा मिली आपको? बिजली पानी सब फ्री, पिछले बिल भी माफ। माफ कर दिए? हाँ, सब माफ कर दिए पिछले बिल। हाँ, मतलब कुछ एमसीडी में भारी बहुमत से केजरीवाल जी आएंगे। बीजेपी नहीं आने देते ना उनको। अब मशीन में अच्छा, चुनाव में भी घोटाला किया बीजेपी ने? मशीन में क्या होता है मैं नहीं कह सकता, मशीन में भी देखना पड़ेगा। इसलिए नहीं आ पाती है। हाँ, जीतना चाहिए। बीजेपी ने विकास किया यहाँ पर जमीनी स्तर पर काफी। आप हमका राष्ट्र के लेवल पर वो चलिए, हाँ, और जो भी विकास, जो भी रोड आप देख रहे हो, बीजेपी के देन है ये। कौन किया था? बीजेपी के देन है। अब बीजेपी ही जीतनी चाहिए इस देश के अंदर भी। और केजरीवाल जी? केजरीवाल जी बिल्कुल, वो केवल बात ही ज्यादा करेंगे, काम उनका कम है, काम कम है, बात ज्यादा है। बात ज्यादा है। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो वो उनको फंड नहीं दे पाती है। बीजेपी ये कैसे क्या देगी? केजरीवाल जी क्या मतलब फंड देने का? उनको वो मतलब ही नहीं फंड देने का। आरोप लगते हैं। जो नहीं ऐसे आरोप तो देखो, कोई अदर पार्टी होती है आरोप लगाती है, लेकिन जितना बीजेपी का फंड बनता था उससे ज्यादा फंड देती है आज उससे ज्यादा फंड दिया केजरीवाल सरकार ने। और इन्होंने एमसीडी वालों ने डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी, वर्करों की तनख्वाह रोक दी। वो तक केजरीवाल ने अपने फंड से पैसा दिया, उनको अलग से पैसा दिया है। इनके जो मेयर है, बीजेपी के जो मेयर थे, सारा पैसा खा गए ये बीजेपी के मेयर, समझ गए? इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, सिर्फ पैसा खाया इन्होंने और कुछ नहीं किया। और इन्होंने हमारी दिल्ली के अंदर 4 ऐसे पहाड़ बना रखे जो बहुत बहुत ऊंचे पहाड़ है कूड़ों के, और 16 पहाड़ और बनाना चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी दिल्ली के अंदर और कूड़ा करकट हो। बीजेपी चाहती है और पहाड़। जी, बीजेपी और चाहती है, 16 पहाड़ और बनाना चाहती है दिल्ली के अंदर बीजेपी। 16? ऐसे ही 16 पहाड़ और बनाना चाहती है। तो हम नहीं चाहते कि बीजेपी आए इस बार। एमसीडी में भी केजरीवाल आएंगे। चलिए ठीक है। सेम यही समझो, मक्खी भी ना करें, मक्खी देखो यही हाल है, रोज का यही हाल है। और अब बताओ, मैं बोलना चाहूँगा, मेरा ये मकान है, ठीक है, और ये कूड़ा डला हुआ है, ठीक है, और यहाँ से 15 साल हो चुके हैं। मेरा ये 3rd वोट है जो मैं तीसरी बार दूंगा, और ये मेरा 2nd है कि मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा घर है, आज तक यहाँ पे ना कूड़ा बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ है, और मैं किससे एक्सपेक्ट करूँ? जिसकी सरकार है उसी से तो करूँगा ना, मैं आपसे कर सकता हूँ ना मैं किसी और से। अब सरकार किसकी है? बीजेपी की 15 साल से, ये 20वां साल है अब, जो कि कौन जीतेगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी सरकार जीते। क्यों जीते? क्योंकि एक चीज बताओ, उन्होंने क्या काम नहीं करा, उन्होंने क्या काम नहीं करा। अगर आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है, आप भी जानते हो किस बेस पे मांग रही है, किस बेस पे मांग रही है, उनका काम है। अब ये बताओ, उन्होंने काम करे तो गिनवा भी रहे, अब वो गिनवा रहे हैं ना, तभी वो वोट मांग रहे हैं। बीजेपी भी बहुत गिनवाती आप बता दो मुझे क्या काम करा है? मैं अपने घर के आगे का बता रहा हूँ, मैं अपने घर के आगे, वहाँ का तो छोड़ो, कूड़े का पहाड़, मेरे घर के आगे देखो ना, मैं कब तक सफाई करूँ? और मैं जब कहता हूँ ना तो बंदे पैसे मांगते हैं, कहते हैं यहाँ से भाई पैसे दो, 300 रुपए तो साफ करूंगा। अब बताओ मैं कैसे करवाऊँ? कि आप ही जीतेगी, क्योंकि हम आपको ही वोट देने वाले हैं। अगर आप चाह रहे हो कि कोई बीजेपी वाला निकले, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि यहाँ से निकले, हम कुछ नहीं ठीक है। हम बस आपकी राय जानना मैं चाहते हैं। आपको फैक्ट रिव्यू दे रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे घर के आगे का है, ठीक है। अगर वो कूड़े पे वोट मांग रहे हैं तो मैं उन्हें दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए सफाई। क्योंकि जहाँ सफाई होगी ना, वहाँ पे बच्चे भी खेलेंगे और हम भी जाएंगे, और वहाँ पे खाना भी खाएगा लोग। तो बैठने की जगह नहीं चाहिए, चलने की जगह नहीं चाहिए। अब बंदा चल रहा है तो धूल भी उड़ रही है, ऑब्वियसली उड़ रही है, लेकिन क्या है, कभी अपने कुछ और प्रोजेक्ट लेके आ जाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं जिससे दूसरे पे इफेक्ट पड़े, अपने पे ना पड़े। तो इस बार हमारे पास चांस है, वी हैव टू सिलेक्ट आम आदमी पार्टी, वी डोंट हैव एनी चॉइस। सो राइट नाउ वी आर एबल टू accept
आम आदमी पार्टी। ये मैंने पहले भी कहा आपसे, ये अब भी कह रहा हूँ, ये हमारे वार्ड का चुनाव है, ये राज्य का चुनाव नहीं है और देश का चुनाव नहीं है। नहीं, वो मैं भी जानती हूँ कि वार्ड का चुनाव है। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि आपके कुछ तो विचार होंगे ना राष्ट्रीय स्तर पर भी, जब आपको यहाँ पर वार्ड स्तर पर आप बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ तो विचार सोच होगी ना हर सरकार को। राष्ट्रीय स्तर पर जब बात करेंगे, जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होगा, अब तो एमसीडी बात करेंगे। हम एमसीडी देखो, यहाँ पे 15 साल से बीजेपी का पार्षद है, यहाँ पे आपको पार्षद दिखाई देगा। आप अपना मकान बनाओ, ईंट डाल दो अपने मकान के सामने, आपको पार्षद नजर आ जाएगा। शाम को ही पार्षद नजर आ जाएगा, वैसे ना पार्षद नजर नहीं आएगा यहाँ पे, समझ गए। सिर्फ यहाँ पे लोगों ने उस पार्षद का नाम भी लेंटर पाने रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर लेंटर पर उगाई होनी शुरू कर दी। लेंटर पे उगाई हाँ जी, लेंटर पर उगाई होती है यहाँ पे। ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, यहाँ पे आपको पार्षद किसी गली में दिखाई देगा। आप अपने मकान के सामने 100 ईंट डलवा लो, आपको पार्षद दिखाई दे जाएगा, सुबह ही पार्षद आ जाएगा आपके पास। हाँ जी बताइए, अगर आपको पार्षद मिलना है तो यहाँ पे लोगों ने ये सिस्टम बना रखा है, अगर हमको पार्षद से मिलना है तो अपने मकान के सामने 100 ईंट डलवा लो, पार्षद सुबह आपको खड़ा मिलेगा आपके घर के सामने। वरना नहीं मिलते, वरना आता ही नहीं पार्षद, रहते ही नहीं यहाँ पे पार्षद। पार्षद तो बाहर के होते हैं। सब यहाँ पे सफाई नहीं हो पाई, इस सब का शिकायत किया गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कितनी कंप्लेंट। पार्षद का ऑफिस बराबर में, इसके पीछे पार्षद का ऑफिस है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, इसके पीछे पार्षद का ऑफिस है और पार्षद अब घूम भी रहा है उनके साथ। हाँ जी हाँ जी, लेकिन अब जो पार्षद है फिर बीजेपी का पार्षद उतार दिया उन्होंने, जिसको जो 5 साल तक बैठा था, 5 साल तक उसने जनता को देखा नहीं, आके मर रही है, प्यासी है, भूखी है, कैसे। अब वो फिर दोबारा से वोट मांगे लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के। तो क्या चाहेंगे बताइए। इस बार हम चेंज करना चाहते हैं, इस बार हम आम आदमी पार्टी का पार्षद लाना चाहते हैं। इसके ये है जो सरकारी सिस्टम एमसीडी में है, ये इसके में जो गाड़ियां आती हैं कूड़ा उठाने वाली, इन्हें पैसे चाहिए होते हैं, बिरयानी चाहिए होती है, लोगों से पैसे चाहिए होते हैं, तो कूड़ा उठाएंगे नहीं, कहेंगे ये मेरा काम नहीं, ये फला गाड़ी उठाएगी, ये फला गाड़ी। बिरयानी मांगते हैं, बिरयानी मांगते हैं, खाना मांगते हैं, पैसे नगद मांगते हैं कूड़ा उठाने के लिए। और ये सरकार चला रही है, देख रही ठेके पे है, फिर भी मांग रहे हैं, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है। बिरयानी मिलेगी तो काम तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बताइए आप। हाँ हाँ हाँ। तो अब कहिए तो इनको बिरयानी खिलाया जाए, फिर फायदा क्या है वोट देने का। हम बिरयानी खिला काम ले लें। टिकट दिया बीजेपी ने तुम्हारा संजीव सिंह को, वो 2012 में पार्षद रह चुके हैं यहाँ से, उनकी मिसेज। तो उस टाइम पे बीजेपी ने ये करा था कि हम अपने भ्रष्ट पार्षदों को टिकट नहीं दे, काट रहे हैं। तो उन भ्रष्ट पार्षदों में तो उसकी भी गिनती थी, संजीव की, और टिकट भी काटा था। फिर पांडे को टिकट दिया, उन्होंने जबरदस्त लुटाई करी। अब क्या वो ईमानदार हो गया? पिछले योजना में तो वो था बेईमान, भ्रष्ट था। अब टिकट दे दिया बीजेपी ने, फिर उसे दोबारा से अब वो ईमानदार हो गया। फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा 2017 में, पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया 6 साल के लिए, फिर भी उसे टिकट दे दिया। तो बीजेपी का कुछ नहीं जी, उन्हें नोट कमाना, उन्हें नोट इकट्ठा करना। हाँ, जनता मरे, बीमार पड़े, भूखी मरे, उन्हें उससे मतलब नहीं है। उन्हें तो लेंटर पे उगाई करनी है, होटलों वालों से उगाई करनी है। उगाई करते हैं? हाँ जी, खुली उगाई करते हैं। मुझसे 10 लाख मांगे थे पांडे ने। अच्छा। हाँ जी, 10 लाख रुपए? हाँ जी, मैं अपना मकान बना रहा था। हाँ। मुझसे मांगे हैं। तो किस बात के मांगे थे, क्या बोला था? लेंटर के, ना तो मकान तोड़ दिया जाएगा। आपका मतलब वहाँ पर कोई गैर कानूनी बना रहे थे आप? नहीं, मकान बना रहा था, जैसे बनते जैसे ये मकान है ऐसे मकान बना रहा था मैं अपनी जमीन पर। तब भी उगाई? जब भी जी 10 लाख दिए मुझसे थे? खुद मांगे, दिए थे? मैंने नहीं दिया जी, और मकान मेरा शुरू करा, मकान नहीं बने? नहीं बनाया। और क्या करेंगे फिर हम? वो पैसे उसमें लगाए मकान में, या इससे दें? जिंदगी भर की पूंजी होती है हमारी वो, और वो इन्हें दे दे हम जाके। तो फिर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को गुरुद्वारे में ले जा, लंगर खिलाने ले जाएंगे, कहाँ ले जाए उन्हें? जमीनी स्तर पर मतलब बीजेपी उगाई भी कर रही है, खुली खुली कर रही खुली उगाई है। है। डर नहीं उन्हें किस बात का? डर किस बात का है? उनका कौन बिगाड़ लेगा कुछ, बताओ। इतने अभी दुनिया भर के केस पकड़े जा रहे हैं, क्या हुआ? किसी एक बीजेपी के नेता वाला गिरफ्तार हुआ हो, एक भी पकड़ा गया हो? बताओ आप मुझे एक भी। दुनिया भर के तुम्हारे घोटाले खुल रहे, कौन पकड़ा जा रहा है बीजेपी में? और जो घोटाले नहीं कर रहे, बीजेपी उन्हें बंद कर रही है, उन पे केस भी चला रही है। फर्जी मुकदमे? फर्जी मुकदमे तो दुनिया भर के डाल रखे, आम आदमी पार्टी की सरकार के विधायकों पे डाल रखे, और वो बरी हो जा रहे हैं। तो एजेंडा क्या है? दिल्ली हथियानी है उन्हें? उनका एजेंडा साफ है, गरीब को मार दो। वो बोलते ना कि गरीबी खत्म करनी है, तो गरीब को मार दो, तो गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीब जब मर जाएगा रहेगा ही नहीं। तो ये अपना राज चलाएंगे। उद्योगपति की पार्टी है ये, उद्योगपति की पार्टी बीजेपी? बीजेपी उद्योगपति की तो पार्टी है, अडानी है, अंबानी है, इन यही चला रहे पार्टी को।
और कौन चला रहा पार्टी को बताओ? अडानी का देख लो आप, अमित शाह के लड़के का देख लो आप, कितने ऊपर पहुंच गई उनकी कंपनी, दुनिया घाटे में जा रही है। कोरोना काल में घाटे में, मगर वो सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं अमेरिकी। उनका बताओ कम हुआ हो तो, उनकी किसी कंपनी में घाटा हुआ हो तो ये बता दो आप मुझे। तो ये तो भाई खून चूस रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे, खुला खून चूस रहे हैं जी। तो फिर देश दुनिया में इतनी वाहवाही क्यों है? कहाँ है वाह भाई? करते हैं लोग। जमीन अंधभक्त नहीं, भी है। अंधभक्त नहीं है, वो 500 रुपए वाले भक्त हैं। 500 रुपए हाँ, आप मुझे और इन्हें दे 1000 500 रुपए, वो भी बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? उसकी दिहाड़ी उसकी जेब में आ जाएगी, उससे तो वाह वाह करवा लो। वो सोचेगा मुझे ईंट धोने से बच गया मैं। तो इतने लोगों को पैसा बांट के वो अपना वो कराते हैं, प्रचार कराते हैं। उन्हीं पे तो पैसा, और पैसा कहाँ है? विदेश में छुट्टी करा देते हैं, पैसा है कहाँ? विदेश में छुट्टी करा के कहते थे हम सबका पैसा वहीं गया हुआ। मजदूरी देंगे। मैं भी विदेश में टैक्स रहा बढ़ हूँ रहे हैं, बहुत हर साल। चीज बढ़ रही है। विदेश में छुट्टी करा देते हैं मोदी जी, और सबको हम तनख्वाह देंगे, सबकी छुट्टी करके यहाँ बुला दो। अच्छा, जब वो वहाँ दौरे पे जाते जब दौरे पे विदेश पे जाते हैं, सबकी छुट्टी करा दो, सबकी तनख्वाह हम देंगे, हैं, मगर यहाँ आ जाओ। पैसा दे के खड़े कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। अपनी वाहवाही और कराने ये के लिए। बताइए आप मुझे, 2 बार इलेक्शन एमसीडी के क्यों टाले हैं? दहशत थी, क्या दहशत थी? कि आम हार आदमी जाएंगे, आम आदमी जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत जाएगी, हार जाएंगे हम, इसलिए 2 बार इलेक्शन टाले हैं। इसलिए अब आपको कविता के माध्यम से हम सुनाएंगे। सुनाइए। झूठ इतना बोलो कि बेहिसाब कर दो, कुछ कसर जो रह जाए तो मन की बात कर दो। भटकते फिरते हो सारी दुनिया में, भारत के हित में तो कुछ काम कर दो। ये वादा खिलाफियों की इम्तिहान है, ये वादा खिलाफियों की इम्तिहान है। किसी तो भारतीय के नाम 15 लाख कर दो। और किसान उपेक्षित भी है, बेसहारा भी, कम से कम उसके तो कानून माफ कर दो। और आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, केजरीवाल जी को भारत का प्रधान कर दो। धन्यवाद।